देशमा संहिता आएपछि हामी अहिले संघीय नेपालको नागरिक भएका छौँ। संहिता ल्याउनको लागि सयौं नेपालीहरूले बलिदान दिएका छन्। अहिले हामी नयाँ नेपालको नागरिक भएर धार्मिक, सांस्कृतिक रीतिरिवाजसँग मिलेर बसेका छौँ। बहुजातीय, बहुसंस्कृतिको रङ्गमञ्चमा आफूलाई खडा गरेका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको गौरवका इतिहासहरूलाई नै हामीले मनन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तर यहाँसम्म आइपुग्नको लागि देशमा संहिता कायम गर्नको लागि सयौं वीर वीराङ्गनाहरूले बलिदान दिएका छन्। धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावले कायम गरिएको वर्तमान समाजले धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि विभिन्न अभियानहरू, आयामहरू र प्रयासहरू मनन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको जलेश्वर क्षेत्र पनि धार्मिक पहिचान बनाउन सफल भएको छ। जलेश्वर के जे शुरुआत या एकर जे कहबै इतिहास के बात और एकरा पर्यटन से केना जुड़ल है या धार्मिक जे है से क्षेत्र से केना जुड़ल है, एहि पर जे देखबै तो जलेश्वर जखने कहै छी तो जलेश्वर के जल में ईश्वर कह के ओना एकर विच्छेद करबे, संधि विच्छेद तो जलेश्वर होइ छै, जल और ईश्वर दुनू जोड़ा के। लेकिन एकर पौराणिक इतिहास सब देखबै, जे धार्मिक ग्रंथ सब जे देखबै तो में जलेश्वर के महालिंग कह के वर्णन कल गेल है। जलेश्वर महालिंग है और 12टा ज्योतिर्लिंग और 1टा महालिंग है। तै लेल जे है से विश्व में महत्वपूर्ण जे है शिवलिंग या महालिंग जलेश्वर में है। तै लेल विश्व पर्यटन के एकटा शैव धर्मावलंबी, खास करके शैव आस्था से जुड़ल, जे महादेव से जुड़ल, ओकर प्रमुख केंद्र के रूप में एकरा मानल जाइ छै जलेश्वर के। अहिले जलेश्वर क्षेत्र र जलेश्वर नगरपालिकाले धार्मिक क्षेत्रमा बेग्लै गौरव र इतिहास बोकेको छ। यहाँका वीरहरूले बगाएको रगत र त्यसले ल्याएको नयाँ रङ्गले पनि आज जलेश्वर क्षेत्रको वृद्धि विकासको तत्त्वको रूपमा स्थापित भएको छ। पौराणिक एवं प्रापूर्वकालकै धार्मिक इतिहास बोकेको महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका धार्मिक महत्त्वको गौरव पनि स्थापित गरेको छ। और जलेश्वर के साथे और जुड़ल है एक चीज महोत्तरी से हो अहिया से जुड़ल है, जरा महोदरी शक्तिपीठ कहे छै, जे जलेश्वर नाथ के बगल में है महोदरी शक्तिपीठ, जरा नाम से महोत्तरी पड़ले। और जे शिवलिंग है, जे महालिंग है, ओकरा नाम से जे है जलेश्वर पड़ले। तै लेल अही ठाम से जे है जलेश्वर और महोत्तरी दुनू नाम के जे है शुरुआत भेले। और जलेश्वर के शुरुआत के कालखंड देखबै तो सतयुग मानल जाइ छै, जै समय में त्रिपुर के भस्म भेल रहे और महादेव स्वयं जे है दानव सबके जे राज्य रहे ओकरा भस्म कैला के बाद जे ज्वाला से उत्पन्न भेले, जे भस्म से उत्पन्न भेले, उ जलेश्वर भेले। जलेश्वर नगरपालिकाले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। जलेश्वर नगरपालिकासँग राजनीतिक परिवर्तन सहित धार्मिक आस्था र धार्मिक धरोहरको पौराणिक कथा समेत इतिहास बनाएको छ। विश्वमै जलभित्र बस्ने ज्योतिर्लिङ्ग मात्र जलेश्वर नगरपालिकामा स्थापित भएपछि धार्मिक गुणले पनि भरिपूर्ण छ। धार्मिक, सामाजिक सहित राजनीतिक इतिहास समेत बोकेको जलेश्वर नगरपालिकालाई वीरहरूको रगतले झन निखारिदिएको छ। यहाँका युवा शक्तिले ल्याएको परिवर्तनलाई पनि धार्मिक धरोहर र राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको छ। जलेश्वरसँग परिक्रमा, मिथिला परिक्रमाको पनि यो सडक जोडिएको छ। जलेश्वरसँग महादेवको एउटा शिवलिङ्गको परिचय जोडिएको छ। जलेश्वरले ठुलो पर्यटनको भविष्यको विकासको ठुलो एउटा सम्भावना बोकेको छ। तर जुन हिसाबले यहाँको जनस्तरबाट, नगरपालिका स्तरबाट जलेश्वरको विकास हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ देखिएको छैन। अहिले जलेश्वर महादेवको दर्शन गर्नका लागि मेची महाकालीदेखि नेपालभरिदेखि विशाल भारतको बिहारतर्फबाट पनि धेरै मानिसहरू आवत जावत गर्नुहुन्छ। तर जलेश्वरमा वासस्थानका लागि राम्रो व्यवस्था नभएको कारणले यहाँ 1 घण्टा पनि रोक्ने अवस्था छैन। विश्वमै नेपालको प्रदेश नम्बर 2 को महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरमा स्थापित जलेश्वरनाथ महादेव हुन्, जो कि जलभित्र ज्योतिर्लिङ्ग स्थापित भएको छ।
जलेश्वर महादेवको पौराणिक अस्तित्वकै हिसाबले यस नगरपालिकाको नाम जलेश्वर नगरपालिका राखिएको हो। जलभित्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आराध्य देव शिवजीको लिङ्ग रहेको यसलाई जलेश्वर भनिएको हो। विश्वभरिमै जहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था छ त्यसमध्ये जलेश्वरमा मात्र शिवजीको लिङ्ग जलभित्र विराजमान भएको किम्वदन्ती भएकोले नगरपालिकाको नाम जलेश्वर नगरपालिका राखिएको हो। ज्वालाबाट महालिङ्ग उत्पन्न भएकोले पहिले सबैभन्दा जालेश्वर नामाकरण भएको हो। धेरै पछि ज्वालाबाट जल उत्पन्न भएपछि जलेश्वर नामाकरण हुन गएको हो। एकरा मनोकामना लिंग ज्वालेश्वर से हो कहे छै क्षेत्र के ज्वालेश्वर होइत होइत जे है जलेश्वर ओहिमे पानी आबि गेलै ताहिके बाद ही जलेश्वर नामाकरण भेलै। और पुरनका इतिहास सबमे देखबै धार्मिक पर्यटन से एकरा जोड़बै तऽ ई जाइत समयमे सेन वंशी राजा सब रहे ओहू समयमे हुनकर सबके आस्थाके केंद्र रहे जलेश्वर महादेव। ओहिके बाद जे है राणा सबके जे शासन शुरुआत भेलै ओहू समयमे देखबै तऽ जलेश्वर एकटा बृहत क्षेत्र रहे। जाहि समयमे जलेश्वर के जे है से जलेश्वर के महोत्तरी और गोसवारा सरलाही गोसवारा कहे मौसा गोसवारा तो ओहि समय में केंद्र बिंदु रहे जलेश्वर। ओहि समय में धार्मिक पर्यटन के बहुत ज़्यादा संभावना रहे। लोग सब अबैत और एहिठाम बाहर से जे भारत लगायत अन्य देश सबके भी जे महादेव से जुड़ल है खास करके महादेव पूजन करे वाला लोग एकटा ई कहबै तऽ एकटा पथ है शैव पथ ओहि से जुड़ल लोग सब जलेश्वर में बहुत ज़्यादा अबै छै। अखन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी पूर्व झापा से लऽ के पश्चिम के जे है से काली तक के हो या भारत के हो बांग्लादेश श्रीलंका लगायत के जहाँ जहाँ हिंदू धर्मावलंबी सब है उ सब एहिठाम जलेश्वर में अबै छै। जलेश्वर नगरपालिका नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र जनकपुर अञ्चलको महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित नगरपालिका हो। यो महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। 7 ग्रामीण बस्तीलाई गाभेर विक्रम सम्बन्ध 2039 वैशाख 15 गते नगर पञ्चायत घोषणा गरिएको थियो। विश्वकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल रहेको जलेश्वरनाथ महालिङ्ग महादेवको नामले उक्त ठाउँको नाम नामाकरण भएको हो। जिल्लाका एकडारा गाउँपालिका भन्दा पूर्व, मटिहानी गाउँपालिका भन्दा पश्चिम, मित्र राष्ट्र भारतको सीतामढी जिल्ला अर्थात् भारतसँगको साँध 10 गजादेखि उत्तर एवं पिपरा र महोत्तरी गाउँपालिकादेखि दक्षिण 4 किल्लामा अवस्थित नगरको क्षेत्रफल 44.26 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। जलेश्वर नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 57,549 रहेको छ। जलेश्वर नगरपालिकामा समावेश भएका साबिका गाविस, अनकार गाविस, सरवाही गाविस, लट्टा पर्कौली, पिगौना, सुगा भगवानपट्टी, पर्सा पटौली रहेका छन्। खासै ठुलो व्यापारिक कारोबार नरहेको जलेश्वर बजारको व्यापारिक सम्बन्ध जनकपुर र सीमावर्ती भारतीय बजार सीतामढीसँग रहेको छ। भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले समथर रहेको जलेश्वर महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम हो भने प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुरदेखि 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले त्यति बलियो नरहे पनि जलेश्वरलाई अहिले दिन लागेको नयाँ रूप र नयाँ अवतारपछि व्यापारिक क्षेत्रमा पनि बलियो बनाउने योजना रहेको छ। जलेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामशंकर मिश्रको भिजनले जलेश्वर महादेव मन्दिरको जीर्णोद्धार सहित जलेश्वर बजारलाई नै जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न लागेका हुन्। धार्मिक दृष्टिकोणले देशको विभिन्न भाग सहित विदेशबाट पनि आउने पर्यटकहरूलाई लोभ्याउनको लागि पोखरी तलाउ सौन्दर्यकरण सहित जलेश्वरलाई नयाँ रूप दिन लागिएको हो। अपने के निश्चित रूप में उनके शिक्षा पर जो जोर देले रही है जो प्रत्येक स्कूल में के प्रांगण में कि जैसे पौधा होए आके फूल होए शिक्षा के अंग्रेजीकरण करे के बात होए से हम सब लागू कर दिले छियै। 1 क्लास से ही अपने के शिक्षा में के जैसे अंग्रेजीकरण पढ़ाई हुए ताहि के बाद में कंप्यूटर करीब सब स्कूल में उपलब्ध करा दिले छी। कंप्यूटर 7 गो 8 गो 10 गो क और निश्चित रूप से एमकीदारी के पैसा हमरा सबके स्वास्थ्य में
कोविड-19 के चलते बेसी पैसा हमरा सबके स्वास्थ्य में के जैसे प्रभाव कर पड़लै, कियाकि हमरा सबके न संघ से सपोर्ट भेटलै कोनो भी रूप के, न अपने के प्रदेश से विशेष रूप के कोनो मतलब के जैसे सहयोग भेटलै। ताहि के लागी जितने भी पैसा रही कटौती क के वो क्वारंटाइन चलाबे में होए, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य कर्मी सबके सुविधा देवे में होए, वही सब में बेसी खर्चा होबे के चलते शिक्षा में हम बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकलिए। लेकिन अपने जो वो बात कहलिए निश्चित रूप से बाटो बने तो विकास हो, जो वो अवधारणा है वही में हम बहुत अगाड़ी छी। कतो भी हम बड़ी गर्व के साथ हम कह सक रहा छे कि माटो ग्रेवल के काम हमने के लिए, जत्ता भी हम के लिए ढलान के काम के लिए, और करीब 35-36 किलोमीटर रोड, गांव के गली गली, मूल बाटो सब हम सबके जैसे ढलान क ले छी। कुछ बाटो सब जो शहरी में पड़ल है, अहाँ के रीप में पड़ल है, जो केंद्रीय योजना है, वो ठेकेदार सबके बदमाशी के चलते ढिलाई में पड़ल है। धार्मिक दृष्टिकोणले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको जलेश्वर नगरपालिकामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पनि बसोबास रहेको छ। उनीहरूबीच धार्मिक सहिष्णुता र आपसी सद्भाव भएकै कारण आज जलेश्वर नगरपालिकामा पनि धार्मिक नगरीको रूपमा चिनिएको छ अनि जलेश्वरलाई विशुद्ध धार्मिक स्थलको रूपमा पहिचान गराएको छ। त्यही भएर जलेश्वर नगरपालिकाको मुख्य केन्द्रबिन्दु मानिएको जलेश्वर बजार र जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। देखल जाओ जलेश्वर नगरपालिका के अपन अहाँ के कही से गौरव की योजना सब जो है, मेन रूप से जलेश्वर महादेव छथिन हमने के, उनके नाम पर जलेश्वर के नाम पड़ल है, और उहे ए नगर पालिका के सबसे बड़ा गौरव के रूप में छथिन। अहाँ के हम सब वही चीज के निमन करे के लगी जना एमकीओदारी 60 लाख के योजना ओहिमे धेले छिए जे परमानेंट लाइटिंग हो। ई नहीं कि हम सब महाशिवरात्रि अबै छै, अहाँ के श्रावणी मेला अबै छै, तभी हम सब ओहिमे लाइटिंग कैली। तो एक बाद में कोनो किस्म के देखावा नहीं रहे छै लाइटिंग के, अलगे से देखे में लगे कि मंदिर है। तो के लगी हम सब महादेव मंदिर के एगो राष्ट्रीय गौरव के योजना के रूप में ओकरा क्रमगत रूप में अपने के जैसे विकास हो कही के हम सब ओकरा रखले छिए। और दोसर अपने के जैसे नगर पालिका के गौरव के रूप में एगो हम सब के जैसे योजना संचालन से कैले रही है, जे करीब करीब अपने के वृक्षारोपण अंतिम अवस्था में है। शहरी क्षेत्र में पूरा वृक्षारोपण, के बाद में अपने एक जैसे डिवाइडर जो है हुला की सड़क वाला सब में वृक्षारोपण, और वही सब में लाइटिंग के व्यवस्था अपने के, वही डिवाइडर में लाइटिंग के व्यवस्था सहित के योजना अपने के करीब करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपया के योजना अपने के इस संपन्नता के ओर है। अभी के लगी बीच में लॉकडाउन भेला के कारण अहाँ के लाइट नहीं लाग सकल रहे, लेकिन अब वो लाइट के समस्या वाला समाधान भ गए, वो लाइट भी चल रहा है और ओकर काम भी अपने के जैसे भ रहा है। और विभिन्न योजना सब आरो है अपने के, जना ई नगर पालिका के गौरव के एगो विषय बता दिए। बहुत नगर पालिका ऐसा अपने के जैसे ढंग के न है जो प्रत्येक वार्ड में ओकर के जैसे वार्डा कराले हो, लेकिन जलेश्वर नगर पालिका प्रत्येक वार्ड में एमकीएदारी अपने के वार्डा कार्यालय निर्माण कल गई है। प्रत्येक जगह प्रत्येक वार्ड में अपने के निर्माण भेले। जलेश्वर नगरपालिकालाई विकासको गति दिनको लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको संघीय संरचनापछि भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नको लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर भएका छन्। तर अहिलेको संघीयता ल्याउनको लागि, देशमा प्रजातन्त्रको अनुभूति दिलाउनको लागि यहाँका वीर शहीदहरूको रगतले पनि जलेश्वरलाई सिंचेको छ। प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि शिवचन्द्र मिश्र, केशव कोइराला, मिथिलेश दुबे, रामविलास ठाकुर र कैयम दफालीले शहादत दिएका थिए भने संघीय संरचनामा जलेश्वर नगरपालिकालाई झन चिनाउनको लागि 2072 सालको मधेस आन्दोलनमा अनिल कापड, वीरेन्द्र बिच्छा, रामशिला देवी, गणेश प्रसाद चौधरी, रोहन चौधरी र राम विवेक यादवको पनि शहादतले जलेश्वर हराभरा भएको छ।
मैथिली भाषाभाषीको बसोबासको बाहुल्यता रहेको जलेश्वर नगरपालिकाभित्र पनि मिथिला कला संस्कृतिको अत्यधिक प्रभाव रहेको छ। हिन्दू र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको छ्यासमिस बस्ती रहेको छ। दसैँ, दीपावली, छठ, होली, जुडशीतल, चौरचन हिन्दूहरूले मनाउने प्रमुख चाड हुन् भने ईद, बकरी ईद, मोहर्रम इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मनाउने मुख्य चाड हुन्। धार्मिक महत्त्व बोकेको जलेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र जलेश्वरनाथ मन्दिर, पौराणिक कालका तपस्वी भार्गव ऋषिको आश्रम, हनुमान मन्दिर, रामजानकी दुल्हा केली कुञ्ज, भैरव मन्दिर, उमा महोदरी शक्तिपीठ मन्दिर, त्रिशूलीमाई मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, ब्रह्मचारी कुटी र राजदेवी मन्दिर रहेको छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको प्रार्थना घर मस्जिद यहाँ बस्ती नै पिछे छन्। तर जलेश्वर नगरीलाई झन धार्मिकता र सहरीकरण गर्नको लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू योजनाबद्ध तवरले कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। देखल जाए जलेश्वर के विकास करे के पहले सबसे पहले यहाँ बाबा जलेश्वर नाथ के विकास करना अत्यंत जरूरी है। ओहि लगी जरूरी कि ई बाबा जलेश्वर नाथ अपने के जिला के नहीं, नगर के नहीं, अब नेपाल के सूची में भी आ रहा है। सबसे पहले उनका वही पर हमर सबके या पूरे बोर्ड के या हमारे मेयर साहब के सबसे बड़का टारगेट है। आ टारगेट हिसाब से अभी देखल जाओ गेट के भी काम 35 लाख के गेट बन रहा है और सब दिया के बन रहा है। और रह गई 50 लाख के। सबसे पहले हम सब कहली कि पहले वायरिंग लाइटिंग के बहुत जरूरी है। पहले लाइटिंग हो पड़ली पोखरी बरुणसर पोखरी और गोर्धोई पोखरी। यहाँ मिथिलाको महाकुम्भ मानिने 15 दिने माध्यमिकी परिक्रमाको पडाव स्थल समेत रहेको छ। त्रेता युगमा भगवान रामले परिक्रमा गरेको किम्वदन्ती अनुसार प्रत्येक वर्ष घुम्ने माध्यमिकी परिक्रमाको पडाव स्थल समेत रहेकोले जलेश्वर नगरपालिका धार्मिक नगरीको रूपमा स्थापित भएको छ। पहिलेको विकास र वर्तमानको विकासको अन्तरपछि विकासको महसुस गर्न थालिएको छ। विक्रम सम्बन्ध 2039 सालमै नगरपालिका भएका जलेश्वरका आम नागरिकहरूले अहिले आएर विकासको अनुभूति गर्न थालेका छन्। धार्मिक स्थलहरूको ठूलो इतिहास बोकेको जलेश्वर नगरपालिकाभित्रको जलेश्वर महादेवपछि संसारी माई, राजदेवी माई, भार्गव कुटी र त्यहाँ फुल्ने कमलको फुलले पनि धार्मिकताको हिसाबले एक कदम अगाडि रहेको छ। यो हाम्रो जुन छ यही जे छ 2 नम्बरको त यही छ। वास्तवमा भन्यो भने यो हाम्रो भागेश्वर कुटी भनेको 100 वर्ष पुरानो हो। यहाँ हाम्रो बिहा मण्डपहरू डोलाहरू सबै यही बस्छन्। जहाँबाट आयो भने पनि मटियानीबाट डोला उठेर आएपछि यहीँ बस्ने, यहाँबाट परिक्रमा सुरु हुन्छ। यसको इतिहास धेरै पुरानो छ। अहिले पनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कि मतलब यी सुन्दरहरू छन्। तर यहाँ वास्तवमा कसैले पनि अहिलेसम्म ध्यान पुर्याएको छैन। जस्तै यो हेर्नुपर्ने बृहत्तरले हो, प्रदेशले हो, नगरपालिकाले। हामीले त हेर्दैछौँ वार्डमा बजेटै कति हुन्छ के गर्न सकिन्छ। तर पनि यसको लागि यहाँका अधिकांश जनता कृषि पेसामा निर्भर छन्। जलेश्वर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकामा अन्नबाली तथा तरकारी र फलफुल लगायतका कृषि उपजहरूको राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ। आँप, कटहर, मेवा लगायतका फलफुलहरू व्यावसायिक रूपमा नै उत्पादन हुने यस नगरपालिकामा धान, गहुँ, मकै तथा तेलहन र दलहन बालीहरूको समेत खेतीपाती हुने गर्दछ। अत्याधुनिक कृषि प्रणाली सहित कृषकहरूलाई अनुदान सिप प्रदान र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई नगरपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। कृषि सडकहरू तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेका छन् भने सिँचाइलाई समेत व्यवस्थित बनाइदिन्छ। यहाँ रहेको कृषिजन्य आवश्यकता र सम्भाव्यतालाई मनन गर्दै नगरपालिकाले आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेको छ। अही साल से हम शुरू कैली योजना की कृषि सिंचाई योजना, मेयर कृषि सिंचाई योजना कह के जे अपने के पंपिंग सेट से जे अपने पानी जब के जैसे निकाल सिंचाई जे करबे खेत के 350 रुपया 400 रुपया घंटा के ले अपने के। और हम जे योजना लायल छे वो विद्युत से अपने के जैसे सिंचाई होते में मोटर हम सब बोर्डिंग करा के मोटर लगा के तार पोल सब दौड़ा के और में मोटर लगा के हम सब जे लबे छे योजना
तो ओहिमे अपने के एगो आदमी भी राख देबै ओकर व्यवस्थित कर लगी तो मुश्किल से घंटा के 50 रुपया खर्चा लगते। 300 रुपया के बचत 1 घंटा पे एगो किसान के अगर भेले सिंचाई में, ये एगो क्रांति के रूप में होती सिंचाई के लगी, ये हम ठान हो। संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति जलेश्वर नगरपालिकामा क्रियाशील छ, जसले सकेसम्म सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाहरूको निराकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। लकडाउनका कारण घरेलु हिंसामा यस्ता मुद्दाहरूमा अत्याधिक न्यूनीकरण भए पनि केही यस्ता साधारण प्रकृतिका घटनाहरू आइरहनु स्वाभाविक पनि हो। लगमे तो बहुत समस्या आबै छै, बहुत रंग के समस्या आबै छै, झगड़ झगड़ा के आबै छै, कोनो महिलो हिस्सा के आबै छै, बहुत के जते समस्या है हमरा तो ऊपर मुँह के सब कुछ देखे के है, जते समस्या है सब हमरा देखे के है। आई बरस में आई साल में 4-5 महीना से तो लॉकडाउन में तो ना ऑफिस हुई सब तो लॉकडाउन भेल है, खुजबे न करें कोई ऑफिस खुज छै, तो एहन समस्या सब अखन तो हमारा नहीं आएला। आ न हम ऑफिस में अभी बैठलिए वार्ड समय तो जाए छी। नगर विकासको लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको चासोले स्थानीय सरकार छेउमै भएको महसुस गराउन थालेको छ। जनतालाई स्थानीय सरकारको भान हुन थालेको छ। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, बिजुली लगायत विकासका पूर्वाधारहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको छ। नगरभित्र माटो ग्राभल भन्दा पनि पक्की सडक निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण सहित अन्य विकासका पूर्वाधारहरूतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूमा कहिलेकाहीँ मनमुटाव पनि हुनु स्वाभाविक नै हो। अपने के हमरा सबके वार्ड नंबर 6 के जलेश्वर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में स्वास्थ्य के जो बात जे करबी ना, एहि बेर अहाँ के केंद्र से अपने के हेल्थ पोस्ट बनल है। हेल्थ पोस्ट बनला के बाद में अभी तक अहाँ के चालू अहाँ के संपन्न भ गए बनाई, अभी तक अहाँ के देखे यानी कि जे ये कर्मचारी सब भी अहाँ के नहीं आयल है, अभी बने के जे बने रहा है। देखियो कृषि अगर हमरा सबके जे कह रहा ना कृषि में कते जोर दै छी, एगो वार्ड अध्यक्ष कृषि में कते जोर देने के देते से हमरा जो बुझाए कि बहुते आदमी के मालूम होते। अपने के जलेश्वर नगर पालिका में चाहे के जे अहाँ के प्रदेश से बात करूँ, अहाँ जे केंद्र के बात करूँ, अभी तक हमरा सबके लोग जे कह रहा है कि अहाँ के सिंह दरबार गांव-गांव में चल है नहीं, मगर ई सिंह दरबार अहाँ के गांव-गांव में न लिया। सिंह दरबार के मतलब हो की हो अहाँ के जे हम सब भगल यहाँ के सिंह आ जहाँ जहाँ के मेयर होते वो भगल यहाँ के दरबार। अब जना के विद्यालय है तो विद्यालय में 5 साल ओकरा 6 करल जा रहा है, तो सुनी चीज 6 भ गेल है। अब ओकरा जैसे पठन पाठन हो तब ना। और दोसर बात कि विद्यालय में एगो भवन के सेहो जरूरी है। अब कोनो एहन होते वार्ड के पैसा से हो या एगो भरने तो चाहिए कि कहे जे अपने के प्रधान अथी राष्ट्रपति निवास वाला है, वो कोनो पैसा है 25 लाख रुपया कहे मिल जाती तो भवन निर्माण करबे। जलेश्वरले नगर पञ्चायत हुँदाका बखत पहिलो स्थानीय निर्वाचन 2039 सालमा योगेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई प्रधान पञ्च र हेबिब अन्सारीलाई उपप्रधान पञ्चमा प्राप्त गरेको थियो। विक्रम सम्बन्ध 2044 सालको निर्वाचनमा इस्माइल अन्सारी प्रधान पञ्च र होमेन्द्र जंग राणा उपप्रधान पञ्च निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसैगरी नगरपालिका बनेपछिको 2049 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका वरुण कुमार मिश्र प्रमुख र विश्वेश्वर शाह कानू उपप्रमुख निर्वाचित हुन पुगेको थियो, तथा 2054 सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा बालकृष्ण ढकाल प्रमुख र मनोहर महतो उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा निवर्तमान श्री 5 को सरकारको पालामा 2060 कार्तिकमा विनोद कुमार मिश्रलाई प्रमुख र रामशंकर शाहलाई उपप्रमुखमा मनोनयन गरी कार्य सञ्चालन गराएको थियो। 2074 को चुनावबाट रामशंकर मिश्र मेयर तथा मुनचुन महतो उपमेयर चुनिएका छन्। झन्डै 20 वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नयाँ बनेको स्थानीय सरकारबाट आम नागरिकहरूले धेरै आश गरेका छन्।
अबको विकासमा जलेश्वर नगरपालिकाको परिकल्पनालाई साकार पार्नको लागि यहाँका नागरिक, यहाँका जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्गहरूले काँधमा काँध मिलाएर उठे भने धार्मिक नगरी जलेश्वर नेपालमै एक अलग पहिचान स्थापित गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ।